जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में चल रहा प्रदर्शन खत्म हो गया है। वहां से तंबू उखड़ने लगे हैं। सरकार ने छात्रों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी मांगों पर विचार करने की बात कही, जिसके बाद प्रदर्शन खत्म हो गया। प्रदर्शनकारियों ने करीब महीने भर से वहां डेरा जमा रखा था, जिनके हटने के बाद वहां साफ सफाई का जो काम है वो अब तेज हो गया है। जंतर मंतर पर ये जो सफाई आप लगातार देख पा रहे हैं, ये लगभग 1 महीने के बाद जो वहां पर प्रोटेस्ट खत्म हुआ है, उसके बाद जब जंतर मंतर को खाली करने का आदेश दिया गया, उसके बाद आप देखिए जो मंच वहां पर था उस मंच को हटा दिया गया। जिस मंच पर तमाम प्रदर्शनकारी बैठकर अपनी मांगे मनवाने की कोशिश कर रहे थे, अब सरकार ने वो मांगे मान ली और अब मंच भी वहां से हटा दिया गया है। हालांकि इस दौरान बवाल की आशंका को देखते सख्ती में जरा भी कमी नहीं आने दी गई। वहां बड़े पैमाने पर पुलिस और सुरक्षा बल के जवान मौजूद रहे। जंतर मंतर से हमारी सहयोगी की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 37 दिनों तक जो प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर चला है वो प्रोटेस्ट अब खत्म हो चुका है। सीजेपी का ये प्रोटेस्ट इसी मांग के साथ दरअसल स्टार्ट हुआ था कि उनको एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा चाहिए। पेपर लीक की वजह से जिन तमाम स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया था, जिनकी जान चली गई थी, उनके लिए इंसाफ की मांग वो कर रहे थे। तो वो तमाम मांगे जो हैं वो मान ली गई है और अब जंतर मंतर कि ये वही सड़क है जहां पर 37 दिनों तक प्रोटेस्ट चला है और अब ये सड़क पूरी खाली हो चुकी है। एनडीएमसी अब ऑन ड्यूटी नज़र आ रही है। इसको अब पूरी तरीके से क्लीन किया जा रहा है, साफ़ किया जा रहा है। जैसे जंतर मंतर की ये प्रोटेस्ट साइट पहले हुआ करती थी, अब ये वैसे ही रहने वाली है और अब यहाँ पर किसी को प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, ये भी साफ तौर पर कह दिया गया है। अब देखिए, जंतर मंतर से कॉकरोच तो लौट गए, लेकिन समस्या खड़ी हो गई है विपक्ष की। सीजेपी के साथ हो हल्ला करने वाला विपक्ष पंजाब और कर्नाटक में हुए पेपर लीक पर मौन है। इधर संसद में सोमवार को विपक्ष की अग्नि परीक्षा है। सवाल है कि इस्तीफे के बावजूद क्या विपक्ष संसद में हंगामा करेगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो विपक्ष का हंगामे वाला एजेंडा बेनकाब हो जाएगा। क्यों? अब पेपर लीक वाली सुई विपक्ष की तरफ ही घूम गई है। देख लीजिए। राहत इंदौरी का एक शेर है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अमूमन ये लाइनें विपक्षी नेता सरकार पर निशाना साधने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस बार ये हिदायत विपक्ष को दी जा रही है, क्योंकि पेपर लीक पर सियासत करना विपक्ष की गले की हड्डी बन गया है। राहुल गांधी हों या अरविंद केजरीवाल, छात्रों की आड़ में दंगाइयों का समर्थन कर बुरी तरह फंस चुके हैं। जंतर मंतर पर जारी बवाल थम गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े प्रदर्शनकारियों की मांग पूरी हुई। प्रधानमंत्री ने युवा शक्ति और छात्र हित को प्राथमिकता देते हुए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर कर लिया। लेकिन इस बीच पंजाब और कर्नाटक में पेपर लीक की शिकायतें सामने आई, जिनसे विपक्ष घिर गया। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार। इसीलिए बीजेपी अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से सवाल कर रही है। तेलंगाना में पेपर लीक, लैंग्वेज के पेपर्स लीक, हिमाचल में पेपर लीक, उनके कर्नाटका में 2-2, 3-3 पेपर लीक, झारखंड में मैल प्रैक्टिसेस बेशुमार, इसके अलावा केरल में पेपर लीक। यहां पर जो पेपर लीक हो रहे, मैल प्रैक्टिसेस हो रही है, उसकी अकाउंटेबिलिटी का क्या? वहां पर बच्चे मांगने जाते हैं न्याय तो उनको मिलती है लाठी डंडा। तो बताइए अब राहुल गांधी इसीलिए पार्लियामेंट नहीं आना चाहते। पंजाब में पेपर लीक के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को घेर लिया गया। एक दिन पहले जब वो सीजेपी का समर्थन करने जंतर मंतर पर पहुंचे थे, तब भी छात्रों ने उनसे ये सवाल किया, लेकिन वो बगैर जवाब दिए वहां से निकल गए और एक दिन बाद उन्होंने पेपर लीक की बात को ही झूठ बता दिया।
कि जी पंजाब में पेपर लीक हो गया, पंजाब में पेपर लीक हो गया। मैं कांग्रेस बीजेपी को कहना चाहता हूं, झूठ फैलाना बंद करो। तुम्हारे झूठ के सहारे ही जनता ने तुम्हारी ये स्थिति कर दी है कि एक को कोई पूछता नहीं, दूसरे के शिक्षा मंत्री को रिजाइन करना पड़ रहा है। केवल और केवल झूठ फैलाते हैं, केवल और केवल जुमले फैलाते हैं। मुझे दुख होता है देख के कि ये कभी सच भी बोल लिया करें। पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। पंजाब की एक यूनिवर्सिटी में एक क्लासरूम में कुछ बच्चे नकल करने के इरादे से एक स्मार्ट पेन लेके आ गए ब्लूटूथ लगा हुआ। उसको भी प्रशासन ने, यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने तुरंत पकड़ लिया और पुलिस एक्शन लिया उसको। हालांकि बीजेपी इस मुद्दे पर पूरी तरह आक्रामक है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आप और कांग्रेस के इस दोहरे रवैये पर जमकर हमला बोला। बीजेपी ने तंज कसा कि धर्मेंद्र प्रधान का हाय तौबा करने वाला विपक्ष अपनी सरकारों में हुए पेपर लीक पर इस्तीफे क्यों नहीं ले रहा। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया बहुत चिल्ला के बोल रहे थे हमारा पेपर लीक होगा तो हम मंत्री को रिजाइन कराएंगे। कल भी और परसों भी अभिजीत दीपी के जो कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, जब उनसे पूछा गया कि क्या पंजाब पेपर लीक पर रिजाइन होना चाहिए तो उन्होंने कहा बिल्कुल पंजाब पेपर लीक पर भी रिजाइन होना चाहिए। लेकिन ये बच्चों के नाम पर ड्रामा करने वाली, नौटंकी करने वाली पार्टी, बच्चों के कंधों पे बंदूक रखकर बंदूक चलाने वाली पार्टी आज अपने मंत्री हरजोत बैंस का इस्तीफा नहीं ले रहे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बीजेपी फ्रंट फुट पर है। प्रधानमंत्री ने छात्र हित सर्वोपरि का जो वादा किया था उसे पूरा किया। प्रदर्शनकारियों की मांग के मुताबिक इस्तीफा हो चुका है। पेपर लीक रोकने के लिए कड़ा कानून संसद के पटल पर है, लेकिन बात अटकी है संसद में चर्चा के मुद्दे पर। विपक्ष अब तक इस्तीफे की आड़ में संसद में चर्चा होने नहीं दे रहा था, और अब जब इस्तीफा हो चुका है तो राहुल गांधी की पार्टी इस पूरे आंदोलन को हाईजैक करने में जुट गई है। राहुल गांधी जी और पूरे युवाओं का, जिनका प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप से जिनका यहाँ पे इस संघर्ष में इनका योगदान रहा है, और प्रजातंत्र की भी जीत है, जनशक्ति की जीत है। तो ये दबाव में, भारी दबाव में, जन दबाव में और राहुल जी के दबाव में इन्होंने त्यागपत्र दिया है, लेकिन मन में आज भी, इनके मन में वो सफाई नहीं है, आज भी नियत में खोट है। राहुल गांधी छात्रों के कंधों पर बंदूक रखकर संसद को ठप करने में लगे हुए थे, लेकिन अब ये नहीं चलने वाला। सोमवार यानी कल संसद में चर्चा होगी। प्रधानमंत्री ने युवाओं के नाम पर दिए संदेश में साफ कहा था कि सोमवार से चर्चा होगी। हालांकि विपक्ष अड़ंगा लगाने से पीछे नहीं हट रहा, लेकिन विपक्ष के लिए अब चुनौती बड़ी होगी, क्योंकि इस बार हंगामे वाला एजेंडा नहीं चलेगा। इस बार संसद में बहस करनी होगी, चर्चा करनी होगी, और अब देश को बदलने वाले कानूनों को रोका नहीं जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपने देखा किस तरीके से विपक्ष जो है अब इस पूरे मसले पर फंस चुका है, और ना ही रोकी जा सकेगी अब दिल्ली की रफ्तार।